नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो वीकेबी न्यूज के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश प्रेम के रंग में रंगी संतरा नगरी। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने दी नागपुर जिला वासियों को शुभकामनाएं। नागपुर महानगर पालिका में महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों हुआ ध्वजारोहण। राष्ट्रध्वज को दी गई सलामी। और गंगा जमुना परिसर में स्वतंत्रता दिन पर ज्वाला धोटे द्वारा पुलिस बैरिकेड्स हटाने की कोशिश। पुलिस आयुक्तों को कहा जनरल डायर। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के विभागीय आयुक्त कार्यालय में पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत की उपस्थिति में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने उपस्थितों का मार्गदर्शन करते हुए कोरोना की लहर से सतर्क रहने की सलाह भी दी। इस कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों का सत्कार भी किया गया। शहर के विभागीय आयुक्त कार्यालय में नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत द्वारा ध्वजारोहण किया गया। सालाना स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में विभागीय आयुक्त कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दौरान इस वर्ष भी पालक मंत्री द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों का सत्कार करते हुए पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने उपस्थित जनता को संबोधित किया। वहीं कोविड की पहली और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर से सतर्क रहने का इशारा पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने दिया। इस कार्यक्रम के दौरान विभागीय आयुक्त प्राजक्ता वर्मा, जिला अधिकारी आर विमला के साथ बड़ी संख्या में प्रशासकीय अधिकारियों की मौजूदगी रही। मार्च 2020 मध्ये नागपूर शहरात पहिला कोरोना रुग्ण आढळला आणि आपल्या संघर्षाला सुरुवात झाली। मला माहिती आहे की या 2 वर्षाच्या काळात आम्ही आमच्यातील अनेक मान्यवर, जवळचे नातेवाईक, मित्र या ठिकाणी गमावलेले आहेत। या काळात राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वात आघाडी सरकारने कोरोना नियंत्रणाचे पहिले उद्दिष्ट ठेवले। पहिल्या व दुसऱ्या लाटेमध्ये अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने आम्ही कोरोनाचा सामना केला। नागपुर महानगर पालिका में भी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को मान वंदना दी गई। कार्यक्रम के दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की बधाई भी दी। या ध्वजारोहण कार्यक्रमाला ध्वजारोहणाचा सलामचा हा मान स्वीकारावा अशी मी आदरणीय महापौरजींना विनंती करते की त्यांनी ध्वजारोहणाची
देश की आजादी के लिए जो 7,43,000 से भी ज्यादा इस देश के नौजवानों ने अपने रक्त से भारत माता को अभिसिंचित कर इस राष्ट्र को आजादी प्रदान करी, उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बलिदानियों का मैं शत-शत नमन और अभिवादन करता हूं। हमारा सौभाग्य है, देश की आजादी का अमृत महोत्सव आज से हम मना रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नागपुर के गंगा जमुना परिसर को सील किए जाने का विरोध सामाजिक कार्यकर्ता ज्वाला धोटे ने किया था, जहां 15 अगस्त के दिन ज्वाला धोटे ने कानून व्यवस्था की परवाह किए बगैर गंगा जमुना परिसर में बैरिकेड्स हटाए। इस दौरान ज्वाला धोटे ने देह व्यापार करने वाली महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी की मांग करते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को जनरल डायर तक कह डाला। नागपुर शहर के रेड लाइट एरिया नाम से मशहूर बदनाम बस्ती गंगा जमुना परिसर को पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के आदेश पर सील कर दिया गया है, जबकि धारा 144 लागू कर गंगा जमुना बस्ती में देह व्यापार अब नहीं होगा, ऐसे स्पष्ट संकेत भी पुलिस विभाग ने दिए हैं, जिसे चुनौती देते हुए 15 अगस्त को गंगा जमुना परिसर में ज्वाला धोटे अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची थी। इस दौरान ज्वाला ने गंगा जमुना परिसर में प्रवेश कर जो पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाए थे उसे हटाया और भीतर प्रवेश किया है। एक मिनट मैडम, एक मिनट पीछे ना, पीछे ना, थोड़ा मोबाइल में आगे घ्या ना, सही सही ये लगने वाला है। दूर रे। मैं धक्का मार रहा हूं। ज्ञात हो कि विदर्भवादी नेता जामवंतराव धोटे की कन्या ज्वाला धोटे भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रही है और उसी आक्रामक भूमिका के साथ ज्वाला धोटे भी 15 अगस्त को गंगा जमुना परिसर पहुंची थी। इस दौरान ज्वाला ने पहले तो देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को अगर इस दलदल से निकालना चाहते हो तो उन्हें सरकारी नौकरी दो, अन्यथा जो पाबंदियां लगाई गई है उसे हटा दो की मांग करते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को जनरल डायर की पदवी दे दी। 300 साल से आपके बेटियों की शादी नहीं हुई। आज का प्रोग्राम में आप क्या करना चाहते हो, क्या करेंगे? अमितेश कुमार जी ने यहाँ का चित्र ऐसा बना दिया है कि वो जनरल डायर के भूमिका में है, वो हिटलर के भूमिका में है और गंगा जमुना को जालियनवाला बाग में परिवर्तन करने का उनका मंसूबा मुझे दिख रहा है। वो मंसूबा हम पूरा होने नहीं देंगे। हमारी आज़ादी आज हम खुद करेंगे। मराठी। वहीं पुलिस आयुक्त द्वारा सील किए गए गंगा जमुना परिसर में बैरिकेड हटाने के बाद पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी से इस विषय पर जब सवाल किया गया तब उन्होंने कहा प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, जिस पर पुलिस प्रशासन आगे कार्रवाई करेगा। जबकि 3 बैरिकेड हटाने की कोशिश प्रदर्शनकारियों ने की, ऐसी जानकारी भी उन्होंने दी। नहीं, 4 से 5 बैरिकेड उन्होंने हिलाए हैं, उनका टोकन आंदोलन था, उनका जो अधिकार है उन्होंने आंदोलन किया है। बाकी हम भी अपनी कार्रवाई आगे करेंगे। वो हम लोग डिस्कस करते हैं क्या लीगल कार्रवाई हो सकती है, उस हिसाब से हम लोग उस पर लीगल कार्रवाई करेंगे। बहरहाल गंगा जमुना सील वाला मुद्दा अब शहर में गर्माता जा रहा है, जहां एक तरफ पुलिस आयुक्त इस देह व्यापार को यहां से समाप्त करना चाहते हैं तो वही देह व्यापार करने वाली महिलाएं यहां से हटने को तैयार नहीं। ऐसे में इन महिलाओं को आधार मिल रहा है ज्वाला धोटे जैसी सामाजिक कार्यकर्ता का, जो इन महिलाओं के रोजगार के लिए इस मामले में कूद पड़ी है, जिसकी कोशिश ज्वाला ने स्वतंत्रता दिन पर बैरिकेड को हटाकर शुरू कर दी है। नागपुर से मुकेश हेड़ाऊ, वीकेबी न्यूज के लिए। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महल स्थित केंद्रीय कार्यालय में आज सुबह तिरंगा फहराया गया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विदर्भ प्रांत संचालक श्री राम हरकरे एवं महानगर संचालक श्री राजेश लोया की प्रमुख उपस्थिति रही। आज 75वें इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। अपना अमृत महोत्सवी वर्ष में जब हम पदार्पण कर रहे हैं तो देश में एक उत्साह का वातावरण है, विश्वास बढ़ा हुआ है और कोरोना काल में जिस तरह से सारे संसार में क्षति हुई, लेकिन भारत में उतने में ही काफ़ी कम क्षति हुई। उसके लिए अनेक लोगों का योगदान रहा। ऐसे कोरोना योद्धा हमारे देश में इस वक्त सेवा भाव के साथ में काम करते रहे। हमने उस पर भी जीत हासिल की। जब आत्मविश्वास बढ़ता है, अपने पर खुद पे विश्वास जब बढ़ता है, तो इसका आज का उदाहरण जो हमने तुरंत अभी देखा कि 121 वर्ष में जितने मेडल नहीं मिले, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल इस वर्ष मिले। लगन, मेहनत और विश्वास, ये तीन बातों का यदि हम ख्याल रखें तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत हो, हम उसमें सबके सामने सर्वोत्तम रूप से आगे आएंगे। मैं अपनी ओर से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से देशवासियों को आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्या लगता है आपको, क्या चैलेंजेस है आने वाले? हम 75वां स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं, क्या चैलेंजेस है? 75वें वर्षगांठ पर चैलेंजेस की जब बात हम करते हैं तो देश में चैलेंजेस तो हर वक्त रहेंगे। बिना चैलेंज का तो कभी कोई समय होता ही नहीं है। लेकिन प्रार्थना हमारी ये होती है भगवान से कि चाहे कोई भी चैलेंज दे, उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करें और उसको ठीक से पूरा कर सके, ऐसी भगवान हमें शक्ति दे। तो चैलेंजेस तो देश के सामने आएंगे, लेकिन अपना ये देश है, ये अनेकता में एकता को अनुभव करके और उत्साह के साथ मनाता है, और ये हमारी संस्कृति भी है। तो चैलेंजेस जो आएंगे तो वो हम बड़े ही सरल तरीके से इसको पूर्ण कर लेंगे, ऐसा हम सभी का विश्वास है। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में उत्तर नागपुर के जरीपटका बाजार में पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत की उपस्थिति में जरीपटका मार्केट पुलिस मदद केंद्र का उद्घाटन 15 अगस्त को किया गया। इस मदद केंद्र के जरिए जरीपटका में व्यापार करने में व्यापारियों को सुरक्षा का हवाला देते हुए पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने उपस्थितों को संबोधित किया। माननीय पोलीस आयुक्त नागपूर शहर श्री अमितेश कुमार सरांचं स्वागत सरांनी करावे अशी विनंती करतो। उत्तर नागपुर परिसर के मुख्य बाजार के तौर पर जरीपटका मार्केट को जाना जाता है।
ऐसे में यहाँ बढ़ रहे ट्रैफिक और अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए एक चौकी की स्थापना की जाए, इसकी मांग कई दिनों से थी। इसी बात के मद्देनजर स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में जरीपटका के जिंजर मॉल के पास जरीपटका मार्केट पुलिस मदद केंद्र की शुरुआत 15 अगस्त से की गई है। जरीपटका पुलिस स्टेशन द्वारा शुरू किए गए मदद केंद्र के जरिए व्यापारी सुरक्षा के साथ अपना व्यापार कर पाएंगे, जबकि ट्रैफिक की समस्या का भी बड़े पैमाने पर निराकरण होगा, ऐसा विश्वास इस दौरान व्यक्त किया गया। शेख जी, हमारे जोन 5 के पुलिस उपायुक्त आदरणीय श्री नीलोत्पल जी, उपायुक्त नूरुल हसन जी, उपायुक्त विनीता शाहू जी, उपायुक्त लोहित मतानी जी, उपायुक्त राजमाने जी, उपायुक्त शिंदे जी, उपायुक्त सारंग आवाड़ जी, मेरे मित्र ठाकुर जग्यासी जी, आदरणीय बंडोपन टेमुरने जी, श्री दौलत गुंगवानी जी, नगर सेविका मंगला लांजेवार जी, नगर सेविका भावना लोनारे जी, सम्मान्य फिलिप जायसवाल जी, मेरे मित्र विनोद सोनकर जी, डॉक्टर विंकी रुकवानी जी, यहाँ पर उपस्थित तमाम इस इलाके के सम्माननीय प्रतिष्ठित नागरिक भाइयों बहनों और दोस्तों, आज हमारे देश को स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई उसका अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में जरीपटका में एक नया जरीपटका के इतिहास में नया अध्याय इस मदद केंद्र के माध्यम से यहाँ आज संपन्न हो गया है। इस मदत केंद्र जरीपटकाचे उद्घाटन कार्यक्रमी इथे मंचावर उपस्थित जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय श्री नितीन राऊत साहेब, मंचावर उपस्थित इतर मान्यवर, आमचे सहकारी पोलीस अधिकारी कर्मचारी आणि विशेष करून या कार्यक्रमासाठी या परिसराचे या भागाचे गणमान्य नागरिक, नगरसेवक, नगरसेविका, लोकप्रतिनिधी आणि इतर बंधू भगिनींनो, मी आपले सर्वांचे इथे हार्दिक स्वागत करतो आणि जिंजर मॉलचे जिंजर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक आणि इतर जे कोणी या पोलीस मदत केंद्राचे बनवण्यासाठी व हे पोलीसला देण्यासाठी जे कोणी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत केलेली आहे त्यांचे सर्वांचे नागपूर शहर पोलीस दलांतर्फे हार्दिक धन्यवाद देतो। खऱ्या अर्थाने पूर्ण शहरात वेगवेगळे ठिकाणी वेगवेगळे परिसरात पोलिसांचे प्रेझेन्स राहावी हे आमचे एक उद्दिष्ट आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळे बीट भागात यशस्वीपणे योग्यरित्याने पोलिसिंग व्हावी या दृष्टिकोनातून जे बीट चौकीज व इतर जे जुने आमचे बिल्डिंग्स आहेत ते आम्ही रिपेअर आणि रंगरंगोटी करून साफसफाई करून त्यामध्ये पोलीस कर्मचारी ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे आणि आज इथे या परिसरात जिथे पोलीस प्रेझेन्सची वेळोवेळी जनतेकडून मागणी होत होती, आज इथे नवीन एक वास्तू तयार झालेली आहे आणि ते पोलीस यंत्रणाला मिळालेली आहे। नक्कीच यामुळे या भागाचे यशस्वी पोलिसिंग आणि गुन्हेगारी थांबवण्यामध्ये नक्कीच आम्हाला यश मिळेल। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर नागपुर शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को मानवंदना दी गई। नागपुर शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय में शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की उपस्थिति में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को मानवंदना दी गई। स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शहर के कुछ पुलिस कर्मियों का सत्कार भी इस दौरान किया गया, जहां पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शहरवासियों को स्वतंत्रता दिन की बधाई भी दी। नागपूर शहर पोलीस दलांतर्फे सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्य दिवशी निमित्ताने सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। कलमना पुलिस स्टेशन में भी स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
इस दौरान राष्ट्रगीत गाकर तिरंगे को मानवंदना दी गई, जबकि भारत माता के जय घोष से परिसर गूंज उठा। सलामी देंगे, राष्ट्रीय सलोट सलामी शस्त्र। आहे साहेब खडकवन, पण तुम्ही इथे राहा. मी आहे. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।